धर्म कोड को लेकर धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे देश के विभिन्न कोने से आए हुए हमारे माताएं बहनें, आदिवासी माताएं बहनें, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग और सभी आयु वर्ग के हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग को सबको नेता श्री उरांव की तरफ से झारखंडी जोहार समर्पित रहेगा। साथियों, आज हम लोग अपनी पूर्वकालिक मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ तक पहुंचाना चाहते हैं कि आदिवासियों को, जो कि इस देश का मूलवासी, इस देश का मालिक रहा है, उसके अपने मान सम्मान के तहत, उसके स्वाभिमान के तहत उसको आदिवासी धर्म कोड दिया जाए, जो उसका मौलिक और संवैधानिक अधिकार आज बनता है। साथियों, आप लोगों को मालूम ही है कि आजादी के पहले जब 1871-72 में जनगणना का कार्यक्रम अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था, तो उसी वक्त से आदिवासियों की अपनी विशिष्ट परंपरा, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा, स्वशासन की जो अपनी व्यवस्था को देखते हुए और प्रकृति पूजक होने के नाते हमें अलग धर्म कोड के तहत रखा गया। और तब से लेके 1941 तक जो है ये व्यवस्था कायम रही। आजादी के बाद भी 1951 में इस व्यवस्था के तहत हमें जगह तो जरूर दी गई, मगर आदिवासी जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत जो 5वीं अनुसूची का प्रावधान लाया गया और जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों को और हमारे अपने विशिष्ट अधिकारों को जो सुनिश्चित और पुनर्स्थापित करने की जो बात यहाँ पर रखी गई, तो क्या कारण था कि 1961 में हमारे इस विशेष प्रावधान को हटाते हुए अन्य यानी अदर्स के कॉलम में हमें जगह दी जाने लगी। और तब से लेके हम लोग अभी 1921 में जो जनगणना होने का कार्यक्रम था, तब तक ये व्यवस्था कायम थी, मगर 1921 के प्रपत्र में हमने देखा कि किस तरह से अदर्स का भी कॉलम हटा के हमें एक विशेष षड्यंत्र के तहत हिंदू कॉलम में शामिल करने के लिए जो एक यहाँ पर साजिश रची गई, उसका परिणाम है कि आज सिर्फ 6 कॉलम है, 7वां कॉलम जो अदर्स के रूप में भी हमारे लिए मौजूद था, उसको विलोपित कर दिया गया है। आदिवासी जो इस देश का असली मालिक है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, जो उसका अपना एक विशिष्ट गौरवशाली इतिहास है, जिसने किसी भी विदेशी ताकत के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेज जिनका साम्राज्य पूरे विश्व भर में था, उन्होंने भी हमारे जुझारूपन को समझते हुए, हमारे अपने कट्टरता को समझते हुए हमारे लिए विशेष कानून, हमारे जमीन संबंधी उसके बचाव के लिए कई कानून ऐसे बनाए। मैं अपने झारखंड की बात करूं तो हमारे यहाँ 3 बड़े कानून 1833 में विल्किंसन रूल, 1876 में जो CND एक्ट बनाया गया और 1908 में SPT एक्ट बनाया गया और 1908 में CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो हमारे अपने आदिवासियों के अपने जो
विशिष्ट परंपरा, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को देखते हुए ये सारा कुछ किया गया। मगर अफसोस है कि आजादी के बाद जिस तरह से हमें ही हमारे अधिकारों से, हमारी मौलिक अधिकारों से हमें दूर किया गया, आज हम लोग आज तक इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग का इतिहास उठा के देखा जाए तो आदिवासी समाज की ये एक नियति बन चुकी है कि वो संघर्ष करे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए। मगर आदिवासी शेर कभी भी पीछे नहीं हटा है, वो हमेशा अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। और आज भी इस स्वतंत्र भारत में और जो इस आधुनिक जो समय में भी हम अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विशेष कोड धर्म, आदिवासी धर्म कोड के रूप में जो हम लोगों को मिलना चाहिए, वो हम लेके रहेंगे। चाहे कितनी भी सरकारें हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रचे, मगर एक बात तो ये साबित हो चुकी है कि कुछ वर्ष पहले तक जो आदिवासी समाज खंडित था, अलग अलग मांग अपनी धार्मिक मान्यताओं के तहत वो जो कर रहा था, अब वो समझ गया है कि जिस तरह से देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए जो अलग अलग कोड बना है, तो 15 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाला ये आदिवासी समुदाय जो है अपना कोड, जो 7वां कार्ड होगा, वो लेके रहेगा। ये इस बात की हम लोग यहाँ से इस धरना प्रदर्शन की इस स्थल से हम लोग इस बात की घोषणा करते हैं। और सरकार, केंद्र सरकार सुन ले कि वो जो भी अभी अपनी जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ में रच रही है कि आदिवासियों को हिंदू सनातन धर्म में जो शामिल करे, हमारी पहचान को मिटाने की, हमारे अधिकार को मिटाने की जो वो कोशिश कर रही है, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। देश का एक एक आदिवासी शेर, वो कोई भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, वो आज अब अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, अभी जो हमारे बीटीपी के जो प्रवक्ता कुछ समय पहले जो वो बोल रहे थे कि 1970 में जो एक बिल पेश करने की जो बात हुई थी कि आदिवासियों के लिए जो सारे प्रावधान हैं वो उसको लागू किए जाए, उनकी अपनी जो मूल पहचान है उसको सुरक्षित करने के लिए, और 375 जो 75% जो सांसदों ने जो उनके नेतृत्व में जो बिल मेमोरेंडम जो साइन किया था, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो यहाँ पर लगी हुई है, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जो संस्थापक अध्यक्ष है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के और कांग्रेस के वो सांसद थे, उनके द्वारा वो बिल लाया जा रहा था। मगर जो कुछ लोग जो इस बात को नहीं चाहते थे कि इस तरह का बिल पास हो और आदिवासियों का उनका अधिकार मिले, तो वो मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी थे, और उन्होंने इस तरह की कयावत उस समय की थी कि आदिवासियों को अलग से कोड मिले, उनका अधिकार जो है, उनकी जान, जो उनकी पहचान उनके अपने विरासत के आधार पे मिले। क्योंकि एक तो बात जरूर थी कि जो हमारे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय एक छोटा सा छेद छोड़ दिया गया था कि आदिवासी जन से आदिवासी रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में चला जाए। और उसके बाद से ही लगातार जो धर्मांतरण हमारे अपने लोगों का होता गया, तो उसमें जो हमारी अपनी विशेष पहचान जो प्रकृति पूजक के नाते जो थी वो कहीं धूमिल हो गई है। और इस तरह से हमें आज कभी हिंदू में, कभी ईसाई में, कभी बौद्ध, जैन और इस तरह के अलग अलग जो हम लोग को धर्मों में देखा जाता है, तो वो जो एक हमारी विशिष्टता जो थी वो कहीं धूमिल हो चुकी है। तो आज इस बात को हम लोग को समझना होगा और एक कोड जो है हम लोग को उसके अंदर आके अपनी पहचान को दर्ज कराना होगा, तभी जो हमारे अधिकार जो हैं हमें मिल पाएंगे। एक बहुत बड़ी आबादी है 15 करोड़ की, जब 40 लाख की आबादी वाले जैन को अगर उनका कोड अलग से मिल सकता है तो आदिवासियों को नहीं मिल सकता है क्या? आदिवासी इसके लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि अभी 10.5 करोड़ जो सरकारी आंकड़े हैं, 10.5 करोड़ के हिसाब से 7.6% जो हम लोगों का अपना जो आरक्षण निश्चित हुआ है, निर्धारित हुआ है, तो निश्चित रूप से 15 करोड़ में हमारे जो है 15 करोड़ या उससे भी ऊपर जो हमारी जनगणना जो इसमें जनगणना में जो शामिल होगी, उससे हमारे अपने जो है
प्रतिशत भी बढ़ेगा निश्चित रूप से, और उसी प्रतिशत के आधार पे हमें आरक्षण भी हमारा बढ़ेगा, और साथ ही साथ नीति निर्धारण और योजना भी उसी आधार पे बनेंगे। ये टेक्निकल बात है और इस बात को समझना होगा। और जो अलग अलग कोर्ट की मांग कर रहे हैं, विशेष रूप से जो सरना कोर्ट की मांग कर रहे हैं, मैं वैसे भाइयों को भी मैं अपील करती हूँ, उनको भी मैं समझाना चाहती हूँ कि जब देश के बाकी लोग जब इस बात को समझ गए, बाकी सभी आदिवासी समझ गए हैं कि एक कोर्ट के अंदर ही हम लोगों को हमारी पहचान मिल सकती है, तो फिर इसी तरह का जो है हम लोग को एकजुटता दिखानी होगी, और इसी में हमारी भलाई है समाज की। तो आज जब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो हम लोगों को अपने उस गौरवशाली इतिहास को जानना है और अपने इस संघर्ष को भी उस अंजाम तक पहुंचाना है कि हमें अपना मान सम्मान स्वरूप जो है धर्म कोड मिल सके। मैं साथियों आप लोगों को इतना एक और बात और बताना चाहती हूँ कि धर्म कोड की मांग को लेकर पिछले वर्ष दो बार मार्च में और अगस्त के महीने में हम लोग एक डेलीगेशन में मेरे साथ थे भाई प्रेम साहिब मुंडा जी भी थे, और हम लोगों ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मुलाकात करके उनको ये मांग पत्र सौंपी है और उनसे ये मांग की है कि जो आदिवासियों का उनका हक अधिकार जो है वो दिया जाए। और इस तरह की जो बातें हैं वो सरकार भी समझे कि कितनी भी वो कोशिश कर ले, आदिवासी जो है अगर वो लड़ने के लिए आज खड़ा हुआ है तो वो अपना मान सम्मान अधिकार जो है वो लेके रहेगा, और सरकार को ये मानना पड़ेगा। अभी ये पीछे कुछ बातें इस तरह की आई थी कि वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना काल में जितने डाटा जो कलेक्ट हुए हैं उसी के आधार पे अब हम लोग जनगणना का काम आगे बढ़ा लेंगे। तो उसमें से किस तरह से कौन आदिवासी है, कौन हिंदू है, कौन किस बिरादरी का है, कौन किस समुदाय का है, ये कैसे सुनिश्चित होगा। तो इस तरह की भी जो कोशिशें केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही हैं तो उसको हम लोगों को समझना होगा। और सिर्फ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करें, हमारा मुख्य कार्य जो होता है वो अपने गांव में, अपने जो हम राज्य में जब वापस जाएं तो इसका जन जागरण का भी काम होना चाहिए। गांव-गांव तक पहुंचे हम लोग और इस बात को हम लोग बताएं कि इस तरह से जब जनगणना करनी आए तो आप लोगों को क्या बोलना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बोलेंगे वहां पर आपका जो भी लिखा हुआ, मगर बाद में जो है वो पेंसिल से लिखा हुआ मिटा के वो पेन से आपको हिंदू ही दर्ज करा देते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जो संख्या है, जो बहुत बड़ा जो प्रतिशत है वो हिंदू के भी खाते में चला जाता है। मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि हमें अपनी जो पहचान, जो विशेष रूप से हमारी महिलाएं जो हैं वो कई बार देवी कुमारी के तौर पे जो अपने जो उपनाम लिख लेती हैं, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हमारे जो समाज को हो रहा है। क्योंकि देवी कुमारी लिखने से हमारे जो अपनी जो विशिष्ट पहचान है आदिवासी होने के नाते उस पे जो है वो स्थापित नहीं हो पाता है, और वो झाड़ू लगा के किसी भी जो है समुदाय में डाला जा सकता है, विशेष रूप से हिंदू में। तो इस बात को भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, और हर तरीके से जब भी जनगणना का काम शुरू हो हम लोग टीम बना के अपना पहले से रखे, जो हमारे अपने युवा वर्ग हो, पढ़े लिखे लोग हों, उनको भी हम लोगों को जो है तैयार करके रखना पड़ेगा। वैसे रजिस्ट्रार जनरल ने तो एक बात और भी कही थी कि इस बार डिजिटल होगा, और जो आप इंटरनेट पे भी जो एक प्रावधान दिया जाएगा कि इंटरनेट में भी आप अपना जो है जब जनगणना कर्मी जाएंगे, दो चरण में होता है। एक हाउस लिस्टिंग का काम, जिस समय वो जाएंगे आपके घर में जाएंगे तो आपके एक ऐसे व्यक्ति का जिसका या तो एंड्रॉइड फोन हो, स्मार्टफोन हो, या फिर जो कैफे में जाके अपना जो है वो सारा जो अपने परिवार का जो विवरण लिख सके, वैसे व्यक्ति का भी चयन किया जाएगा। तो ये जो है उन्होंने प्रावधान दिया है, तो देखते हैं क्या होता है, मगर आधिकारिक रूप से वो कितना जो कारगर होगा, क्योंकि फिर डिजिटल भी अगर किस तरह से, क्योंकि प्रपत्र अगर जो कागजी तौर पे अलग जा रहा है और जो डिजिटल होगा उसका किस तरह से मिलान होगा, इस चीज को भी देखना है। मगर हमारी एक ही मांग होनी चाहिए कि अगर जो प्रपत्र छप गया है तो राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जाए
और राज्य सरकार भी अपने विशेष अधिकार के तहत एक अलग स्टैम्प के तौर पे ही आदिवासी कोर्ट का जो है वहां पर कोर्ट का निर्माण करे, ताकि आदिवासी समुदाय जो है अपनी जो पहचान उसी कोड और कॉलम के तहत दर्ज करा सके। तो ये कुछ उपाय हम लोगों के पास हैं, हम लोग उसको भी ध्यान रखेंगे और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि इसी बार जो जनगणना होगी उसमें ही हम लोगों को कोड कॉलम जो है हमारे हिसाब से मिल सके। इतना ही कहते हुए और सबके जितने भी लोग यहाँ पर दूर दूर से आज आए हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, सबके और अपने समाज की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं एक नारा बोलना चाहूंगी, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, देश के आदिवासी एक हो, देश के आदिवासी एक हो। धन्यवाद।